बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरसलान, हुकूमत क्यों एक प्रोटेस्ट को या लॉन्ग मार्च को खास करके इमरान खान का जो है सोचती है कि इसको रोकने की जरूरत है। उसकी मेन वजह आज इमरान खान साहब ने खुद बता दी कि या इलेक्शन दे दो या फिर खून रेजी जो है उसका बंदोबस्त कर दो। जब जो मार्च को लीड कर रहा है इस तरह की धमकियां देगा और हुकूमत को जो है ललकारेगा कि खून रेजी भी हो सकती है, तो हुकूमत ने तो फिर अपना बंदोबस्त जो है वो उसके मुताबिक करना है, क्योंकि हुकूमत ये अफोर्ड नहीं कर सकती कि लाशें गिरें, खून रेजी हो या नाहक खून बहे। तो ऑब्वियसली हमारी तैयारी इसको रोकने की भी है। दूसरी तरफ इनकी जो इन्होंने जो डिमांड की हुई है कि इनको इजाजत दे दी जाए F9 या H9 पार्क के ऊपर, उसको भी हम देख रहे हैं। लेकिन फिर हमें ऑडियो लीक मौसूल हो जाती है अली अमीन गंडापुर की, जिसमें वो हथियारों की और असले की बातें कर रहे हैं और वो इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर पे पहुंचा दिया है या नहीं पहुंचा दिया। तो फिर ये मामला जो है थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है और हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हुकूमत ने एक आम शहरी को प्रोटेक्शन भी देनी है। हुकूमत का अवलीन जो कह ले तरजीह है कि वो अमन पीस को जो है वो बरकरार रखना है। अब इशू क्या है? इशू अरसलान बड़ा सिंपल है। ये कहते हैं कि लॉन्ग मार्च आप इलेक्शन दे दें, इलेक्शन अनाउंस कर दें, उसकी बेसिस कहते हैं कि यह आलमी साजिश है। आलमी साजिश का जो भांडा है वो फूट चुका है, पर्दाफाश हो चुका है ऑडियो लीक्स के जरिए, जिसमें इमरान खान जो है वो साइफर को एक के जरिए साजिश कर रहे हैं मुल्क के खिलाफ, और इनके अपने सदर जो है आरिफ अली, उनको यकीन नहीं है कि आलमी साजिश है। दूसरा ये कहते हैं कि आर्मी चीफ की तकर्री ना करें। तो भाई क्यों ना करें? आप कौन होते हैं? आप ऑपोजिशन में बैठे हैं, ये एक आईनी हक है वजीर आजम का। वो अपने आइन के मुताबिक और वक्त आने पे तकर्री जो है वो नया आर्मी चीफ का कर देगा। तो दोनों जो इनकी डिमांड्स हैं उनका आइन से कोई लेना देना नहीं। तीसरा ये कहते हैं कि हमने आपके साथ तो मुज़ाकरात करने नहीं है, हमने मुज़ाकरात करने हैं एस्टेब्लिशमेंट से। तो भाई एस्टेब्लिशमेंट से क्यों आपने मुज़ाकरात करने हैं? उनका क्या अमल दखल है कि इलेक्शन कब होने? तो इनका पूरा ये जो पूरी जमात है, एक तरफ ये कहती है कि हम सिविलियन सुपरमेसी की बात करती है, या ये कहती है कि हम जद्दोजहद से आए। दूसरी तरफ ये जमात जो है, जो उंगली पकड़ के इक़्तिदार में बिठाया गया, फिर मुल्क की इन्होंने मीशत तबाह कर दी, अब ये कहते हैं कि अब हमें दोबारा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी तरीके से हमारे मामला हल कर दे। तो मुझे तो समझ नहीं आती कि यहाँ रास्ता क्या निकलेगा। रास्ता एक ही है, ये असेंबली में आए और अपोजिशन का रोल इख्तियार करें। सबसे पहले तो ये जो हजूम है, ये आधे से 1 किलोमीटर का हजूम है, और जिस भी शहर से गुजरता है वो आधे से 1 किलोमीटर के लोगों को तकलीफ होती है, बाकी लोगों को पता भी नहीं है लॉन्ग मार्च गुजर रही है, बाकी मीडिया इसको हाईलाइट कर देता है। लेकिन दूसरी बात मैं एग्री करता हूं कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन बातचीत किसी आईनी मामले पे होनी चाहिए ना। आप एक झूठे और फरेब के ऊपर जो आदमी साजिश का जो ढोंग है उसके ऊपर आप कहें इलेक्शन जल्दी करा दो, तो उस पर तो नहीं बातचीत हो सकती। या आप कहें कि आर्मी चीफ की तकर्री हुकूमत नहीं कर सकती, तो उस पर क्या बातचीत करें? देखें, बातचीत का फोरन जो है वो असेंबली है, असेंबली में आके ऑपोजिशन करें, वहां बिल्कुल बातचीत की जा सकती है। फिर दूसरा ये कहते हैं कि पहले आप इलेक्शन की डेट अनाउंस करते हैं फिर बातचीत होगी। तो भाई आप कौन से बदमाश हैं? कौन से आप जो हैं वो आप जगह हैं कि आप यहाँ पूरे मुल्क को, हुकूमत को आप डिक्टेशन दे रहे हैं? और किस बुनियाद पे दे रहे हैं कि आप जो है वो जिमनी इलेक्शन से थोड़े बहुत जिमनी इलेक्शन आपने जीतनी है? भाई जिमनी इलेक्शन तो जब आप हुकूमत में थे सारे हमने जीते थे, क्या उस वक्त आपने इलेक्शन करा दी? तो ये लॉजिक होती है ना, कोई बातचीत, कोई सेंस तो बता करें। 10 महीने रह गए हैं अगले जनरल इलेक्शंस में, आपको क्या मौत आई हुई है? आप कह रहे हैं अभी इलेक्शन करा दो या चंद महीने बाद करा दो। क्यों, क्या वजह है कि आप 10 महीने इंतजार नहीं कर सकते? जहां तक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात है, तो वो तो इन्होंने फैलाई हुई है। अब एक बंदा इंतजार फैलाने निकल आ रहा है और कहे कि मेरी मर्जी और मेरी मंशा के मुताबिक मुल्क जो है वो चलाओ, वरना मैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाऊंगा। तो क्या फिर हुकूमत को जो है रियासत को घुटने टेक देने चाहिए ऐसे आदमी के साथ? बिल्कुल नहीं तो फिर टेकने चाहिए। बिल्कुल। बातचीत के दरवाजे जिसका जिक्र हो रहा है, और उसमें तो इमरान खान साहब ने भी कहा कि बातचीत चलती रहती है, तो फिर अगर यही बात नहीं माननी तो बातचीत किस पर हो रही है राना साहब? बिल्कुल, इन चीजों के ऊपर जो मैंने आपको कह दी, कोई लॉजिक नहीं बनती बातचीत करने की। उसके अलावा इस चीज पे बातचीत जरूर हो सकती है कि ये ऑपोजिशन में आए, हम लोग जो ऑपोजिशन में आके बैठे, फिर मामला के ऊपर डिस्कशन भी हो जाती है। इनको अगर लगता है कि इलेक्शन जल्दी कराने हैं तो उसके दलाइल पेश करें, कोई कमेटी बना देते हैं। अगर वो दलाइल जो हैं
वो मामलात को ओवरटेक कर जाते हैं या वो दलाइल हावी हो जाते हैं, तो हम भी मान जाएंगे कि इलेक्शन भी जल्दी करा दो। अगर अगर पाकिस्तान की ये जो पार्लियामानी जमहूरियत है उसके अंदर एक बंदे को लगे कि वो पॉपुलर हो गया है या चंद जिमनी इलेक्शन वो जीत जाए, तो उसका आइन बना लेते हैं कि फिर वो अगर कहे कि इलेक्शन करा दो तो फिर फौरी तौर पे पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन हो जाया करें, ताकि बाद में अगर हमें लगे कि हम पॉपुलर हो गए तो फिर से इलेक्शन हो जाए। मैं वो कहना चाह रहा था कि ये जो 1 किलोमीटर का जो इनकलाब है, 1500 किलोमीटर पाकिस्तान की लंबाई है, उसमें ये 1 किलोमीटर के ये जलसे जुलूस से इनकलाब लाना चाहते हैं। इस तरह इनकलाब नहीं आते कि दूसरे शहर के अंदर भी लोगों को नहीं पता कि यहाँ से लॉन्ग मार्च जा रहा है। तो ये जो बोगस इनकलाब है, इसका बोगस ही जो है वो रिजल्ट निकलेगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि तू की जाने यार फरीदा रोटी बंदा खा जाती है, जो हमारी एंकर थी ये सदफ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। उनका मैं जो वो क्लिप देख रहा था जिसमें वो कंटेनर के पीछे भाग रही थी, बड़ी बड़ी टफ जॉब होती है जर्नलिस्ट की, और खास करके जो रिपोर्टर्स होते हैं, और बस वो कुचली गई कंटेनर के नीचे। एक हादसा है। देखिए बिल्कुल अरसलान, मैं एग्री करूंगा कि इस मुल्क को एक मिसाक मईशत की जरूरत है, जिसका ये मतलब नहीं है कि पार्टीज जो हैं सारे मामलात पे यकसुई कर लें और एक पॉइंट पे आ जाएं। लेकिन जो मिनिमलिस्टिक एजेंडा होता है, मिसाल के तौर पे स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, नुकसान कर रही है पिछले 75 सालों से, तो उनसे जान छुड़ाई जाए, ये एक एजेंडा हो सकता है। तो मिसाक जमहूरियत का मतलब है कि जो नेशनल इंटरेस्ट की जो मामलात हैं उस पर सियासत ना की जाए और वो पॉलिसी जो है वो कंटिन्यू करे। तो ये इसकी जरूरत है। जब तक ये नहीं होगा और एक दूसरे की टांगे खींची जाएंगी, तब तक मैं समझता हूं मुल्क इस माशी बहरान से नहीं निकलेगा। देखिए दूसरा ये है कि आज आपके रिजर्व जो हैं वो 9.5 अरब के करीब हैं अब, ये एडीबी के 1.5 बिलियन आने के बाद। तो ये आपको बिल्डअप करने की जरूरत है। आपको ये एक मुश्किल दौरान है, दुनिया के अंदर एक रिसेशन की बातें हो रही हैं, इस दौरान में आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में फैला रहे हैं। उस वक्त जो है आप इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं, जब तकरीबन 3 करोड़ पाकिस्तानी सैलाब से मुतासिर हुआ है। उन जगहों पे इलेक्शन हो भी नहीं सकता। वहां स्कूल डैमेज हो गए हैं, वहां लोग बेघर हो गए। तो ये डिमांड इस वक्त इंतशार फैलाना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाना, जब कमजोर तरीन माशी हालात चल रहे हैं, मैं समझता हूँ मुल्क के मफाद में नहीं है। और ये अवाम को मैं आपके तवज्जुह से ये इस प्रोग्राम के जरिए लोगों को पैगाम दूंगा कि इस लॉन्ग मार्च की सपोर्ट मत करें, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च जो है इसका कोई हासिल नहीं है। 10 माह में इलेक्शन हो रहे, 10 माह के बाद टेन्योर खत्म हो रहा है इस हुकूमत का। इंतजार करें, इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को खत्म करें, मुल्क को चलने दें। मुल्क के अंदर इस्तेहकाम की जरूरत है। इस्तेहकाम एक बंदा नहीं होने दे रहा है इस मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैला रहा है और उसने मीशत भी उसने खराब किया, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हुई जो है वो कर रहा है। तो हमें जो है बातचीत के जरिए इस मामलात को हल करना चाहिए। हुकूमत तैयार है, लेकिन आईनी मामलात पे बातचीत होती है, गैर आईनी डिमांड्स पे जिसका कोई सर पैर ना हो उसके ऊपर कोई चलिए बात। आप ये